यूएस से इलीगल इमिग्रेंट्स की डिपोर्टेशन एक रेगुलर प्रोसेस है और अभी रिसेंट में 12 इंडियन इमिग्रेंट्स का 4th बैच इंडिया वापस भेजा गया है। ये लोग यूएस से डायरेक्टली दिल्ली आए और उन्होंने पनामा के थ्रू वापस ट्रैवल किया। ये पहली बार नहीं है जब यूएस ने इंडियन इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया हो। 5 फरवरी को पहला बैच 104 इंडियन इमिग्रेंट्स का अमृतसर भेजा गया था यूएस मिलिट्री प्लेन से। जैसे अगर किसी कंट्री में आप इलीगल तरीके से घुसते हो तो वहाँ के अथॉरिटीज़ आपको अपने कंट्रीज वापस भेज देते हैं। ये डिपोर्टेशन एक रूटीन प्रोसेस है जो यूएस ने अपने इमिग्रेशन लॉज के अंडर चलाया है। लॉज मतलब कानून। इस डिपोर्टेशन को लेकर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि गवर्नमेंट इस मैटर को यूएस के साथ डिस्कस कर रही है ताकि डिपोर्टीज को किसी तरह की हरेसमेंट ना हो। ये डिपोर्टेशन का प्रोसेस पहले भी हो चुका है और यूएस ने अपनी पॉलिसी के अंडर इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजना कंटिन्यू रखा है। मेन पार्ट ये है कि ये डिपोर्टेशन एक नया स्टेप नहीं है और ये पहले भी होता रहा है। जयशंकर ने यह भी बोला है कि वो इंश्योर कर रहे हैं कि इंडियन सिटीजन को वापस भेजने के दौरान कोई अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो। अब बात करते हैं पनामा की, जहां काफ़ी इलीगल इमिग्रेंट्स इंक्लूडिंग दोज डिपोर्टेड फ्रॉम द यूएस को टेम्पररली रखने की फैसिलिटी दी गई है। ये लोग वहाँ के होटल में कन्फाइंड है जब तक उन्हें अपने होम कंट्रीज भेजा नहीं जाता। यूएस ने पनामा को अपने डिपोर्टीज के लिए एक ट्रांजिट हब बनाया है। इसका मतलब है कि जब इमिग्रेंट्स यूएस से डिपोर्ट होते हैं उन्हें डायरेक्टली अपने होम कंट्री भेजने से पहले पनामा में रखते हैं। पनामा का रोल ये है कि ये एक मिडल पॉइंट बन गया है जहाँ से लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करते हैं। सोचो आपको एक प्लेस से दूसरी जगह जाना हो लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल नहीं हो, तब आप किसी और एयरपोर्ट पर रुककर फिर अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक जाते हो। ये वैसा ही है। पनामा एक स्टॉप ओवर बन गया है जहां लोग टेम्पररली रुकते हैं। आज के टाइम में जो इमिग्रेंट्स वहां रुक रहे हैं उनमें से काफ़ी वॉलंटरली वापस जाना नहीं चाहते। लगभग 40% लोग अपनी रिपेट्रिएशन यानी कि वापस अपने देश जाने का प्रोसेस रिजेक्ट कर रहे हैं। ये सिचुएशन उन लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स बन गई है। पनामा एक टेम्पररी स्टॉप है जहां इमिग्रेंट्स को यूएस से अपने होम कंट्रीज भेजने से पहले रुकना पड़ता है। अगर आप एयरपोर्ट पर ट्रांसफ़र फ्लाइट लेने के लिए रुकते हो तो ये सेम कॉन्सेप्ट, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन अभी बाकी है लेकिन आप टेम्पररली किसी और जगह रुक रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजने का एक एग्रेसिव प्लान फॉलो किया। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि उनका एम है ड्रेनिंग द स्वम्प, यानी उन लोगों को वापस भेजना है जो उनके हिसाब से फ्रॉडस्टर, चीटर्स और इलीगल तरीके से यूएस में आ गए हैं। ट्रंप ने यह पॉलिसी इसलिए शुरू की थी ताकि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अपने इमिग्रेशन लॉज को स्ट्रिक्टली एनफोर्स कर सके। उनका कहना था कि इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजना यूएस की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। जैसे आप अपने घर को साफ करना चाहते हो वैसे ही ट्रंप ने अपने कंट्री को इलीगल इमिग्रेंट्स से क्लीन करने का सोचा है। अगर किसी ने इलीगल तरीके से घुसने की कोशिश की तो उनको वापस भेजना उनकी पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के अंडर ट्रंप ने मास डिपोर्टेशन को प्रायोरिटी बना लिया था। ये डिपोर्टेशन सिर्फ अडल्ट्स तक लिमिटेड नहीं थी बल्कि अनकम्पनीड माइनर्स यानी वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स के बिना यूएस आए थे उनको भी टारगेट किया गया। ये एक बड़ा स्टेप था जहां इमिग्रेशन एजेंट्स को इमिग्रेंट चिल्ड्रन को ढूंढने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। ट्रंप ने अपने टेन्योर में इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने को अपनी मेजर प्रायोरिटी बना लिया था, चाहे वो अडल्ट हो या बच्चे। अगर आप एक ऐसी कम्युनिटी में रह रहे हो जहां किसी ने इलीगल काम किया हो तो आप उस कम्युनिटी को क्लीन करने के लिए इलीगल काम करने वालों को हटाकर नई पॉलिसीज ला सकते हो। ये वही अप्रोच थी जो ट्रंप ने अपनी पॉलिसी में अपनाई थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ अडल्ट को ही टारगेट नहीं किया बल्कि वो बच्चे जो बिना पेरेंट्स के यूएस में आए उनको भी डिपोर्टेशन के लिए ट्रैक करना शुरू किया। ये एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि उनके लिए सेफ रिटर्न का प्रोसेस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। 2019 के बाद से लगभग 6 लाख इमिग्रेंट चिल्ड्रन बिना पेरेंट्स के यूएस मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। ये बच्चे अपने घर वापस जाने के लिए अनकम्पनीड थे और इनका डिपोर्टेशन प्रोसेस काफ़ी सेंसिटिव था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट को इंस्ट्रक्शन दिया था कि इन बच्चों को ट्रैक किया जाए और उनको उनके होम कंट्रीज भेजा जाए।
जैसे अगर एक स्कूल में कोई स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के बिना स्कूल आता है तो स्कूल को उसके पेरेंट्स को फाइंड करना पड़ता है ताकि बच्चे को सेफली उनके घर भेजा जा सके। वैसे ही ये प्रोसेस इमिग्रेंट चिल्ड्रन के लिए काफ़ी सेंसिटिव था और अथॉरिटीज़ को उनको सेफ तरीके से उनके घर भेजना था। ये एक चैलेंजिंग प्रोसेस था क्योंकि कई केसेस में बच्चे अपने असल परिवार को या अपने कंट्री नहीं ढूंढ पाते थे और उन्हें टेम्पररी शेल्टर्स में रखा जाता था। यूएस की अथॉरिटीज़ को इन केसेस को हैंडल करते वक्त एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ती थी ताकि उन बच्चों की सेफ्टी पे कोई रिस्क ना आए। इमिग्रेंट चिल्ड्रन का डिपोर्टेशन प्रोसेस ज़्यादा सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स था क्योंकि उनकी सेफ्टी सबसे पहले आती थी। सोचो अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा हो जो अपने पेरेंट्स के बिना आया हो तो आप सबसे पहले उसकी सेफ्टी और केयर को इंश्योर करते हो। वैसे ही यूएस अथॉरिटीज़ को इमिग्रेंट चिल्ड्रन के केसेस में उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखना पड़ता है। यूएस की मास डिपोर्टेशन पॉलिसीज़ ने सिर्फ इमिग्रेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं की, साथ में इस पर ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी कंसर्न रेज हुआ है। जब इमिग्रेंट्स को इलीगली यूएस में रोकने और वापस भेजने का प्रोसेस होता है तो इससे उनके घर के कंट्रीज़ को भी एक बर्डन फेस करना पड़ता है। जब इमिग्रेंट्स को पनामा में टेम्पररी रखने के बाद उनके घर भेजा जाता है तो ये सिचुएशन उन कंट्रीज़ के लिए चैलेंजिंग हो सकती है जहां उनको वापस भेजा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन इंडिया से है और यूएस से वापस इंडिया भेजा गया है तो उनके लिए अपनी लाइफ को दोबारा सेट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। उनको अपने घर वापस आने के बाद नए एनवायरनमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और रहने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है। जैसे अगर आप किसी सिटी में लॉन्ग टाइम के लिए रह चुके हो और फिर आपको वहाँ से किसी और सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो आपको अपनी पुरानी लाइफ को छोड़कर नए प्लेस पे एडजस्ट करना पड़ता है। ये वैसा ही होता है जब इमिग्रेंट्स को वापस उनके देश भेजा जाता है और ये इंडिया या पनामा तक लिमिटेड नहीं है। काफ़ी और कंट्रीज़ भी इस डिपोर्टेशन प्रोसेस को इम्पेक्ट कर रहे हैं। ये एक ग्लोबल इशू बन गया है क्योंकि कंट्रीज़ को अपने इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को हैंडल करते वक्त एक बैलेंस रखना पड़ता है। यूएस की डिपोर्टेशन पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट ना सिर्फ डिपोर्टीज़ पे पड़ता है बल्कि उनके होम कंट्रीज़ पे भी होता है जो उनको दोबारा अपनी सोसाइटी में इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।